मित्रों, आज मैं विपश्यना ध्यान के संबंध में बात करूंगा। यह ध्यान एक अद्भुत ध्यान है। भगवान बुद्ध ने यही ध्यान किया था जिसका नाम विपश्यना ध्यान है। उन्होंने बोध गया में निरंतर 6 वर्षों तक विपश्यना ध्यान किया था और 6 वर्षों के पश्चात उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, अर्थात आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ। विपश्यना शब्द बहुत सुंदर है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। आज दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और एक दूसरे का खंडन करते हैं। कोई राम को नहीं मानता है, कोई कृष्ण को नहीं मानता, कोई शिव को नहीं मानता है, कोई अल्लाह को नहीं मानता है। अनेक मतांतर हैं, लेकिन विपश्यना के संबंध में कोई मतांतर नहीं है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को एक अद्भुत ध्यान प्रदान किया जिसका खंडन कोई भी नहीं कर सकता है। इसी विपश्यना को करके उनको परम शांति की अनुभूति हुई थी, बुद्धत्व उपलब्ध हुआ था। आइए पहले विपश्यना शब्द को हम समझें। विपश्यना शब्द पाली भाषा का शब्द है। यह संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है। संस्कृत में इसका यदि हम अर्थ करेंगे तो वही अर्थ होगा जो पाली भाषा का अर्थ है, क्योंकि संस्कृत से ही पाली भाषा का विकास हुआ। संस्कृत में इसका अर्थ है विपश्यति, अर्थात विशेष रूप से देखना। किसी चीज को आप देखते हैं, वृक्ष को, चांद को, सूरज को, पशु पक्षी को, इसका नाम देखना है। लेकिन इसमें अंतर है कि लोग किसी चीज को देखते हैं तो देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन विपश्यना शब्द का अर्थ होता है सिर्फ देखना। किसी पौधे को आप देखिए तो सिर्फ देखिए, सोचिए नहीं, क्योंकि सोचना मन से होता है और देखना आँख से होता है। आँखें सिर्फ देखती हैं और मन सोचता है, चिंतन करता है। यहाँ चिंतन भी नहीं करना है। लोग कहते हैं भगवान का चिंतन करो, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक अद्भुत खोज की कि सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। देखना सोचने से ऊंची चीज है। वृक्ष को देखिए तो देखते रह जाइए, केवल देखिए, सोचिए नहीं। फूल को देखिए तो केवल देखिए, जस्ट सीइंग, सिर्फ देखना। सीइंग विदाउट द माइंड, ओशो ने कहा है, बिना मन के किसी को देखो। जिसमें चिंतन ना हो, सोचना ना हो, तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तो भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान किया। विपश्यना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना, विपश्यति। किसको विशेष रूप से देखना है? तो श्वास को।
श्वास के संबंध में सभी का एक मत है, कोई भी श्वास का खंडन नहीं कर सकता है, चाहे वह ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। विपश्यना ध्यान का खंडन कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ध्यान पर श्वास पर अवलंबित है और श्वास सबको चाहिए। श्वास के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक निरंतर श्वास को देखा। ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके, गला सीधा हो, कमर सीधी हो, सिर सीधा हो, ये तीनों सीधे हों और सहज आसन पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखिए। भगवान बुद्ध यही करते थे, आती जाती श्वास को देखते थे, सिर्फ देखते थे, सोचते नहीं थे, किसी मंत्र का जाप नहीं करते थे। सबसे बड़ा मंत्र यही है, श्वास का मंत्र, श्वास को देखना मन की आंखों से। इन आंखों से दुनिया दिखती है, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, पृथ्वी दिखती है, बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मन की आंखों से आप श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, आने जाने की क्रिया को देखना। तब क्या लाभ होगा आपको? बहुत सारे लाभ होंगे। भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा लाभ हुआ और इसी से उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, बोध प्राप्त हुआ, अनुभूति हुई। आती जाती श्वास को वे देखते थे, घंटों देखते थे। तो देखते देखते उनको क्या घटना घटी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। इस क्रिया से आपको क्या लाभ मिलेगा? आती जाती श्वास को देखने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? बहुत फायदे होंगे, बहुत लाभ होंगे। आप किसी मकान में रहते हैं तो आप मकान नहीं है, मकान में रहते हैं, मकान से आप अलग हैं। आप किसी रूम में हैं, कमरे में हैं, आप कमरा नहीं है, आप कमरे में रहते हैं, कमरे के आप मालिक हैं। ऐसे शरीर भी एक कमरा है या मकान है, इसमें आत्मा है, चेतना है। और इस क्रिया को देखने से क्या फायदा होगा? तो निरंतर प्रतिदिन 15 मिनट या आधा घंटा इस ध्यान को कीजिए। ऐसा करने से आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं। साक्षी का बोध होगा। साक्षी का अर्थ होता है देखने वाला। आप मकान को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, तो आप मकान से अलग होते हैं, पौधों से अलग होते हैं। आप देखने वाले होते हैं, आप दृष्टा होते हैं, दृश्य नहीं होते हैं। संसार के सारे पदार्थ दृश्य कहलाते हैं और देखने वाला दृष्टा कहलाता है, जो देखता है। तो आप श्वास को देखते हैं मन की आंखों से, कोई देखने वाला है, उसका नाम साक्षी है। तो देखते देखते एक दिन ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी घटना घटेगी, ऐसा अनुभव होगा कि शरीर भी मैं नहीं हूं। जिस शरीर को लोग मानते हैं कि हम शरीर हैं, आप शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, श्वास भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, सबको आप देखने वाले हैं। ऐसी प्रतीति होगी, ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा अनुभव होगा। और यही बुद्ध को हुआ और बुद्ध हो गए। उनका नाम गौतम था, बाद में बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, इसलिए उनका नाम बुद्ध पड़ा। भगवान की उपाधि दी गई और बड़ी शांति मिली। उनकी वासना भी मिट गई। जिससे जन्म होता है, मृत्यु होती है, वह वासना भी मिट गई। वासना ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो इस विपश्यना की प्रक्रिया से आपकी वासना भी मिट सकती है, मिट जाएगी। जैसे बुद्ध की वासना मिट गई, क्रोध मिट गया। सारे संसार में उन्होंने शांति का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया।
प्रेम का संदेश दिया। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। पूरे एशिया में उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, और आज भी पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम प्रसिद्ध है। परम शांति उनको अवतरित हुई थी। और इसके संबंध में ओशो कहते हैं कि बुद्ध को विपश्यना से बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और भी महापुरुष कहते हैं, लेकिन ओशो इस पर विशेष जोर देते हैं कि बुद्ध ने अद्भुत खोज की विपश्यना की, और इस विपश्यना का प्रयोग करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। आपके जीवन में परम शांति की अनुभूति होगी, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ओशो ने कहा है बुद्ध को तो बुद्धत्व उपलब्ध हुआ 6 वर्षों के बाद, आपको 12 वर्ष भी लग सकते हैं, 20 वर्ष भी लग सकते हैं, 3 महीने में भी बहुत कुछ अनुभूति हो सकती है। आपकी जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है। तो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो तथा बुद्ध पुरुष भी ओशो थे। उन्होंने कहा है कि विपश्यना ध्यान से पहले आपको एक और प्रयोग करना पड़ेगा। बुद्ध के जमाने में लोग बहुत सरल थे, हृदय के तल पर जीते थे। आज बुद्धि के तल पर जीते हैं, बुद्धिवादी युग है, विज्ञान का युग है, लोग जटिल हो गए हैं। बुद्धि से नीचे उतरना होगा, हृदय के तल पर आना होगा। तो डायरेक्ट विपश्यना करने से बहुत कम लोग उपलब्ध हो सकेंगे आज के युग में। उस समय तो उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन आज के युग में लोग बुद्धि प्रधान हो गए हैं। तो बुद्धि से नीचे उतरना होगा, तो पहले सक्रिय ध्यान करना होगा। ओशो का सक्रिय ध्यान है जो 5 चरणों में है, लेकिन एक चरण इसमें पहले कर लीजिए। शरीर को पहले सक्रिय बनाइए। ओशो कहते हैं पहले शरीर को सक्रिय बनाओ। सक्रिय बनाने का अर्थ होता है कि शरीर को थकाओ, 10 मिनट लगातार श्वास लो। अगर आप 10 मिनट नहीं ले पाएंगे तो 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट नहीं ले पाएंगे तो 2 मिनट लीजिए। कम से कम 2 मिनट श्वास लेनी ही चाहिए, जोर से लंबी और गहरी श्वास लेनी चाहिए। लंबी और गहरी श्वास लेने से शरीर थकने लगेगा, शरीर सक्रिय होगा। हो सके तो आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, 10 मिनट भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कम से कम 5 मिनट तो गहरी श्वास लेनी चाहिए। आपके शरीर में कोई खराबी ना हो, हार्ट के पेशेंट ना हो, तो आप गहरी श्वास ले सकते हैं। 5 मिनट गहरी और लंबी श्वास लीजिए। आंखें बंद होनी चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए। इसके बाद आपका शरीर सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और फिर थक जाएगा श्वास लेने से। उसके बाद आप शांत होकर बैठ जाइए और सिर्फ बुद्ध की बताई हुई विधि को देखिए। ओशो ने कहा इस युग के लिए, वर्तमान समय के लिए शरीर को सक्रिय करना जरूरी है, थकाना जरूरी है। तो गहरी और लंबी श्वास से शरीर थकेगा। तो उनका सक्रिय ध्यान है जिसके 5 चरण हैं। पहला चरण में 10 मिनट श्वास लेनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। गहरी श्वास, लंबी श्वास लेनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। इससे शरीर आपका सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और थकान भी महसूस होती है। जैसे आंधी के बाद, तूफान के बाद शांति मिलती है, ऐसे ही गहरी और लंबी श्वास लेने के बाद तूफान की भांति श्वास लेनी और छोड़नी पड़ती है। उसके बाद मन आपका बहुत शांत होने लगेगा, शरीर भी सक्रिय होगा और अंत में शांति का अनुभव होगा। उसके बाद आप विपश्यना कीजिए, बुद्ध की बताई हुई विधि कीजिए। सिर्फ श्वास को देखिए, देखते रहिए। 15 मिनट प्रतिदिन कीजिए या आधा घंटा कीजिए, धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, तो आपको भी बुद्धत्व घटित हो सकता है। और ओशो ने कहा है कि जब श्वास अंदर आती है
तो नाभि उठ जाती है, श्वास जब बाहर जाती है तो नाभि बैठ जाती है। आप नाभि को भी देखिए, आपकी नाभि उठ रही है, श्वास अंदर आने पर नाभि उठ रही है। नाभि पर आपका मन होना चाहिए और नाक के अग्र भाग पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, मन होना चाहिए। आपकी नाक के आगे, नासिका के आगे बार बार श्वास आने और जाने से, देखने से बहुत शांति का, शीतलता का अनुभव होगा। नाभि उठ रही है, बैठ रही है, श्वास अंदर आ रही है तो उठ रही है, बाहर जा रही है तो बैठ रही है। 15 मिनट तक, आधे घंटे तक इसको आप देखते रहें। देखते देखते बहुत शांति का अनुभव होगा, सघन शांति का अनुभव होगा। जैसे घने जंगल में कोई चला जाए तो परम शांति का अनुभव होता है, सन्नाटा का अनुभव होता है, परम सन्नाटे का अनुभव होगा आपको। सारे विचार मिटने लगेंगे, न अच्छा विचार रहेगा न बुरा विचार रहेगा, दोनों विचार मिट जाएंगे। जैसे गहरी नींद में कोई विचार नहीं होता है, क्योंकि वहां मन शांत हो जाता है, सो जाता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, दोनों विचार मिट जाते हैं। इसी प्रकार से श्वास को देखते देखते आपके विचार भी मिटने लगेंगे। विचार क्या हैं? अच्छे और बुरे विचार बादल की भांति होते हैं। हमेशा 24 घंटे व्यक्ति के मन में विचार आते और जाते रहते हैं। जैसे बादल आकाश में छा जाते हैं तो बादल नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, और जब बादल हट जाते हैं तो आकाश दिखता है। विचार बादल की भांति होते हैं और निर्विचार चेतना, बिना विचारों का मन, बिना विचारों की आत्मा चेतना आकाश की भांति होती है। ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। आप इसका प्रयोग करें, बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत सहज ध्यान है। आजकल लोग सहज ध्यान की बात करते हैं, सहज योग, सहज ध्यान। सबसे बड़ा सहज ध्यान, सबसे बड़ा सहज योग यही है जिसकी खोज भगवान बुद्ध ने की। भगवान बुद्ध को सभी मानते हैं, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, वो मानता है कि उनको परम शांति की अनुभूति हुई थी। वे बड़े शांत थे, उनको क्रोध नहीं आता था, क्रोध पर नियंत्रण था। उनको सताया गया, कष्ट दिया गया, उनका विरोध किया गया, लेकिन उनको कोई क्रोध नहीं आता था। इस विपश्यना ध्यान के प्रयोग से आपका क्रोध भी शांत होने लगेगा, क्रोध भी कम होने लगेगा। हर आदमी को क्रोध आता है क्योंकि लोगों ने दमन किया है, और बुद्ध कहते हैं दमन मत करो, ओशो कहते हैं दमन मत करो। देखो, क्रोध आता है तो क्रोध को भी देखो, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर क्रोध को भी देखो। देखते देखते क्रोध भी शांत होने लगेगा। तो ये विपश्यना ध्यान बहुत ही कीमती ध्यान है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है अमन हो जाना, मन के परे हो जाना, होश पूर्वक जीना। तो बुद्ध ने यह ध्यान किया था, विपश्यना ध्यान। आती जाती श्वास को उन्होंने देखा था 6 वर्षों तक, और संयम पूर्वक भोजन भी किया था। भोजन पर भी ध्यान देना होगा, सादा भोजन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, और यह ध्यान करना होगा। तो उनको क्रोध पर भी नियंत्रण हो गया था। सारा भारत, सारी दुनिया जानती है कि बुद्ध कहते हैं क्रोध को भी देखो, क्रोध का भी साक्षी बनो, दृष्टा बनो।
लेकिन जब क्रोध आता है लोगों को तो होश नहीं रहता है। ये ध्यान होश देता है। होश की कला सिखाता है। इस ध्यान के प्रयोग से आपका जीवन होशपूर्ण हो जाएगा। भोजन भी करेंगे तो आप होशपूर्वक करेंगे, चलेंगे तो भी होशपूर्वक चलेंगे, बात करेंगे तब भी होशपूर्वक करेंगे। सारे काम, सारा क्रियाकलाप आपका होशपूर्वक होने लगेगा। इसलिए यह बहुत कीमती ध्यान है। मित्रों, सज्जनों, यह ध्यान अवश्य करें। इसमें संप्रदाय की बात नहीं है, मत की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सांस की यह प्रक्रिया सबके लिए उपयोगी है। सांस या श्वास सभी धर्म के लोग लेते हैं। श्वास के बिना एक क्षण भी नहीं कोई जी सकता है। इसलिए यह विपश्यना ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। बूढ़ा भी कर सकता है। आप बैठ कर नहीं कर सकते हैं तो लेट कर भी कर सकते हैं। जवान भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, विद्वान भी कर सकता है, मूर्ख भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। ये बहुत ही सहज ध्यान है, सहज योग है। इसी का नाम है सहज योग, सहज ध्यान। लेकिन शर्त है, विपश्यना से पूर्व पहले आप 2 मिनट या 5 मिनट गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। ये ओशो का संदेश है कि विपश्यना ध्यान से पहले आपको 5 मिनट या 2 मिनट गहरी श्वास लेनी चाहिए, तो विपश्यना में जल्दी सहायता मिलेगी, ज्यादा लाभ मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए। और डायरेक्ट आप विपश्यना करेंगे तो समय लगेगा, क्योंकि आज बुद्धिवादी युग है। इसलिए 2 मिनट या 5 मिनट गहरी श्वास आपको लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। उसके बाद आप आती जाती श्वास को देखिए। कहा जाता है कि श्वास सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में। सेतु अर्थात पुल, ब्रिज। कोई गहरी नदी है, सो पुल बना हुआ है, लोग आते जाते हैं। यदि पुल टूट जाए तो आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा और शरीर के बीच में श्वास सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। और इस ध्यान का प्रयोग करने से, श्वास को देखने से, आती जाती श्वास को देखते रहने से ये पुल टूट जाएगा। अर्थात शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होगा आपको। पुल टूटने का अर्थ कि ये अनुभव होगा आपको कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर मृत्यु के समय में आपको भय नहीं होगा। होशपूर्वक आप शरीर छोड़ेंगे। जैसे बुद्ध ने होशपूर्वक शरीर छोड़ा था, ओशो ने होशपूर्वक शरीर का त्याग किया था, कृष्णमूर्ति ने होशपूर्वक शरीर का त्याग किया था। इसी प्रकार से आप भी होशपूर्वक शरीर का त्याग कर सकेंगे। तो इसी का नाम विपश्यना ध्यान है। विशेष रूप से श्वास के आने जाने की जो क्रिया होती है उसको देखने का नाम विपश्यना ध्यान है। यह बहुत ही अद्भुत ध्यान है, बहुत ही सुंदर ध्यान है, बहुत ही सहज ध्यान है, बहुत ही सरल ध्यान है, बहुत ही सहज योग है। मतलब योग से भी आगे ध्यान होता है, लेकिन हम योग भी कह देते हैं, कोई खराब बात नहीं है। तो सहज योग कहिए, सहज ध्यान कहिए, इसका नाम विपश्यना ध्यान है। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका प्रयोग कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आपका जीवन बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। शांति, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार,
सारे सद्गुण आने लगेंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए। इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केवल जागने की जरूरत है। घर पर बैठे भी इसको कर सकते हैं, नदी के तट पर कर सकते हैं, बाग में कर सकते हैं, पेड़ के नीचे कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप कर सकते हैं। ये बहुत सहज ध्यान है। तो मैंने विपश्यना ध्यान के संबंध में चर्चा की, व्याख्या की। भगवान बुद्ध ने यह ध्यान किया और उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। उन्होंने सारी दुनिया को अद्भुत संदेश दिया। सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी का नाम विपश्यना ध्यान है। यह ध्यान अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा और आपका पूरा परिवार पवित्र होगा, आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन निर्विचार होगा, निर्विकार होगा और आपको मुक्ति भी मिल सकती है। आपका जीवन भी सुंदर होगा, सुखद होगा, आपको शांति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।